हुमायूं क्या वास्तव में एक कामयाब राजा था या एक बदनसीब, नाकामयाब या असक्षम राजा था? इन सारे सवालों का जवाब जब हम हुमायूं से जुड़ी हुई कई किताबें, कई कहानियाँ, कई मुगल सल्तनत की द्वारा लिखे गई कई कवियों को पढ़ते हैं, तब जाके पता लगता है कि वास्तव में एक कितना सक्षम और असक्षम राजा था। यह बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और बाबर हुमायूं को बेहद मोहब्बत करता था, प्यार करता था और वो चाहता था कि मुगल सल्तनत की बैकडोर वही आगे बढ़ाए। समय करवट लेता है, वक्त बदला, वक्त ने करवट लिया, एक ऐसा मोड़ लिया जहां बाबर की आखिरी वक्त आ पहुंचा। बाबर का इंतकाल के साथ ही हुमायूं को मुगल सल्तनत का राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन उसकी जो पिता की जीती हुई क्षेत्र थी, उसी में से कुछ क्षेत्र वो अपनी भाइयों में बराबर तौर से बांट दिया। उसमें काफी उदारता थी, काफी दया था, जिसके कारण इतिहासकार कहते हैं उसी की इसी खूबी ने उसे बहुत कुछ सहने पर मजबूर कर दिया था। बहुत कुछ उसके जीवन में इसी कारण छूट गया था, बहुत कुछ उसने खोया था इसकी वजह से। वक्त ने फिर करवट लिया, समय पहुंचा 1531। बाबर हुमायूं चाहता था कि वो अपने क्षेत्र को बढ़ाया जाए। अपने राज्य के बंटवारे के कारण उसके पास वो संसाधन नहीं रहे जो बाबर के पास था, जिसके कारण उसकी सेनाओं में भी कमी पड़ने लगी थी। 1531 में वो कलिंजर की लड़ाई लड़ता है। कहते हैं ये काफी लंबी लड़ाई थी, लगभग 1 महीने के आसपास उसने उस किले को घिरा रखा। लेकिन उसने कभी उस लड़ाई में प्रताप रुद्रदेव को हरा नहीं पाया। समय गुजरा, 1 महीना जब हो गया तो फिर ये दोनों राजा आपसी समझौता के कारण इस राज क्षेत्र से कुछ संसाधन लेके हुमायूं वापस जौनपुर लौट आया। अब पहुंचते हैं कहानी की अगली पड़ाव में, जहां मोहम्मद लोदी की वापसी होनी थी, जिसे लगता था कि ये इलाका हमेशा उसी का था और हमेशा उसी का ही रहेगा। लेकिन हुमायूं बहुत ही जल्दी उसके जहन से ये भ्रम तोड़ने वाला था और दोहरिया की इस लड़ाई के बाद ही हुमायूं खुद को साबित कर देता है कि वास्तव में वो मुगल सल्तनत का एक अहम राजा है और अपनी विरोधियों, अपनी आलोचक के मुंह पे ताला लगा देता है, जो अक्सर उसे कहते थे ये मुगल सल्तनत का वो राजा नहीं बन पाएगा जिसे बाबर चाहता था। और हुमायूं यहीं से प्रूव करता है कि वो वास्तव में बाबर का बेटा है। अब वक्त हुमायूं के साथ कदम मिला के चल रहा था और उसे हिंदुस्तान का एक सक्षम राजा बनने की ओर ले जा रहा था। अब हुमायूं चुनार के किले को जीतना चाहता था, जो कि शेर खान का गढ़ था, और कहते हैं कि यहाँ पे लगातार 4 महीने का घेरेबंदी के बाद भी हुमायूं इस इलाके को नहीं जीत पाता और आखिरी में वो शेर खान के साथ समझौता कर लेता है और शेर खान प्रण लेता है कि मैं हुमायूं को वो जख्म दूंगा जो वो जीवन भर मरहम से उसको ठीक नहीं कर पाएगा।